कश्ती वाला मोहल्ला वाला बोला कश्ती बनाया है, लोटा लिया जाकर पखाना करने लगे, कश्तियों में बैठ के पखाना करने लगे। एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा देखा, सातवां देखा, आठवां देखा, नौवां देखा, दसवां देखा। देखते देखते पूरे मोहल्ले वाला को पखाना लगे ना तो लोटा लेके कश्ती में बैठ गया। एक हफ्ता में पूरे कश्ती को भर दिया। ये हम नहीं करे, अल्लाह का कुरान कह रहा है। सूरह नूह पढ़िए, कुरान तिलावत की, अल्लाह ने किस्सा बयान किया है नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो रोने लगे, रब की बारगाह में कहा कि मौला ये तेरी कौम है, या अल्लाह ये तेरी कौम है, मैंने कई महीने लगा इस किश्ती को बनाया, या अल्लाह इन लोगों ने हसद और जलन की वजह से इस किश्ती को नापाक कर दिया, गंदगियों से भर दिया, अल्लाह को जला लाया। अल्लाह ने फरमाया नूह आंसू को पोंछो, आंसू को पोंछो। ए नूह ये कश्ती को पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करवा दूं तो मेरा नाम रब नहीं है। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जाने जाओगे? अच्छा, खुजली खुजाने में बड़ा मजा आवे है, बादम पता चले है, बीटेक्स लगा लो, खुजली मिटा लो। अच्छा, खुजली हो गई, खुजली की बीमारी हो गई, औरत मर्द नौजवान बच्चा बूढ़ा सब खुजली की बीमारी में मुब्तला है। दवाई कोई नहीं, दवाई कोई नहीं है। अच्छा, ये बीमारी इतनी शदीद हो गई कि ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना चलने चैन, ना बैठने चैन, ना उठने चैन, जिसको देखो खुजला रहा, काफी परेशान। औरत मर्द बच्चा बूढ़ा नौजवान सब खुजला रहा। एक बूढ़े मियाँ खुजलाते खुजलाते लौटा लिए, सुबह हुई, वो बेचारे पखाना करने जा रहे थे। किश्ती तो पहले से भर गई थी, सोचा कि उतना दूर किया जितने कश्ती अगर पहाड़ में बैठीगा मैं कर दी। वो किश्ती के किनारे में बैठ के पखाना करने लगा। खुजली जो जोर पकड़ा ना, वो खुजाया ना, बैलेंस गड़बड़ा, पखाने में गिर गया। अच्छा, पखाना में गिरा, जहां खुजली थी पखाना लगा, खुजली खत्म। बोले रे भैया ये तो बड़ा अच्छा दवाई से हो, नहीं खुजावे जे, कुछ तो बात है। ये बूढ़े मियाँ क्या काम किया कि थोड़ा पखाना हाथ में लिया, जहां जहां खुजला रहा था लगा लिया, अल्लाह का ना था, खुजली खत्म। बोले बाप रे बाप, ये एक नंबर दवाई ची गई, एक नंबर दवाई। अब ये बेचारे इत्मीनान हो गए, खुजली इसकी खत्म हो गई, बूढ़े मियाँ की खुजली खत्म हो गई, बहुत खुश हुआ। अजय देखिए, जितने लोग बूढ़े लोग हैं इंशाल्लाह जन्नत कौन कौन जाएंगे? इंशाल्लाह भाई जन्नत कौन कौन जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जाएंगे। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता आमीन बोले ना। लेकिन बूढ़े लोग नहीं जाएगा, बूढ़ा सब नहीं, जन्नत नहीं। एक बुढ़िया खूब बिगड़ गई हम पर, क्यों बोले आप कहने बोले जो तो कि हमरा सब जन्नत नहीं जबे, 5 टाइम नमाज पढ़े छे, रोज आ रखे छे हमरा सब। हम कहे नहीं, बुढ़िया नहीं जाएगी जन्नत। हाँ हाँ हाँ, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह बूढ़े को जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अल्लाह बूढ़े को जवान बनाएगा, 30 से 33 साल की उम्र होगी, कुर्बान जाइए। अच्छा, जन्नत में ये दाढ़ी नहीं होगी, एकदम सफाचट मैदान साफ। अभी नौजवान लोग लगाता ना दाढ़ी है तो बोले डिस्टर्ब है, दाढ़ी है तो डिस्टर्ब करते, दाढ़ी डिस्टर्ब। क्रीम लगाने में अच्छा रहता है नौजवानों को, दाढ़ी नहीं है। अब वो क्रीम है ना, हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम, कौन कौन क्रीम लगावे छो तो सब। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। नौजवानों, दुनिया में दाढ़ी रख लो, मौत के वक्त कलमा नसीब होगा, तेरा चेहरा नूर से भर जाएगा, तेरा चेहरा चमकता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो एक बात याद रखो, मर्द की निशानी दाढ़ी है। अच्छा, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, कोई औरत के चेहरे पे दाढ़ी देख लो जो तो नहीं,
नहीं इन्नर नहीं निकली कहने ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है, लेकिन ये बुधवा समझता ही नहीं। जैसे ही दाढ़ी निकली ये नाई के यहाँ पहुंच जाता है, अल्लाह पाक बोले जल्दी काटो, खुजला बच गए हो, जल्दी काटो। दाढ़ी कही अरे मत काटो, तुम मर्द हो, ये निशानी हम निशानी है, मत काटो। ये बोलता नहीं हम मर नहीं जिगा मबू जिगा, काटो जल्दी। इंशाल्लाह दाढ़ी से चेहरे को सजाओगे मेरे नौजवानों, इंशाल्लाह सजाओगे, सजा कर दे। ये बूढ़े मियाँ कश्ती से बाहर निकले, बड़े खुश हुए कि खुजली की तो मेरी खत्म हो गई है, और कुर्बान जाइए मोहल्ले वाले को आवाज दिया, भाई दौड़ो दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। अब वो दवाई का नाम सुना तो पूरा मोहल्ला दौड़ा, बोला कहाँ जगह भैया, कहाँ जगह चाचा दवाई कहाँ जगह? बोला उठावा पखाना लगावा, एक नंबर दवाई जगह। लोग लगाना शुरू किए, और जैसे ही लगाते थे हा खुजली खत्म हो जाती थी। कुछ लोग तो उलमा फरमाते हैं, कुछ लोग तो घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि हमरो बाबा बीमार जगह चारपाई में जगह वह खुजलावे से, वो तो आ नहीं सकते हैं, ये थोड़ा पखाना हमको दे दिया, हम उसको चारपाई में लगा दें। देखते देखते पूरे किश्ती साफ हो गई। लास्ट में जो आया, बाद में जो आया, पखाना नहीं मिला, वो पानी लेके किश्ती को धोता भी था, पीता भी था, लगाता भी था, बोलता तो एक नंबर दवाई थी। अब ये वाकया को यहीं रहने देते हैं। तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। देखिए बाप भी पैगंबर है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, आज तो आलम यह है, हम मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं ना, मस्जिद में झाड़ू नहीं लगते। अगर जो मुखिया है, प्रधान है बस्ती का, बोड़ो लोग है, पैसा वाला है, 100 बीघा 400 बीघा जमीन का मालिक है, वो मस्जिद में जल्दी झाड़ू नहीं लगाएगा। बोले बस्ती वाला की कहते हैं, देखो मस्जिद में झाड़ू लगाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद से अगर किसी ने एक तिनका उठाया, मिसाल के तौर पे एक तिनका समझ लिए, ये तिनका उठाया, उठाकर मस्जिद के बाहर फेंक दिया, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इसके बदले में जन्नत में अल्लाह फरिश्तों से उसके घर में झाड़ू लगवाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सोचिए, जो एक तिनका उठाकर फेंके, अल्लाह फरिश्तों से जन्नत में उसके घर में झाड़ू लगवाएगा। जो मस्जिद पूरी मस्जिद में झाड़ू लगा दे, वो आधी मस्जिद में झाड़ू लगा दे, मस्जिद की सफाई कर दे, उसका क्या मकाम। मस्जिदों से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे। कभी वक्त नमाज से वक्त से पहले आइए, सफ़ों को देख लीजिए कि दुरुस्त है कि नहीं है, चटाई वगैरह मसल्ला को देख लीजिए कि झाड़ा हुआ है कि नहीं है, थोड़ा झाड़ फूर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले आइएगा, मस्जिदों की खिदमत कीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी को दूर कर। मस्जिदों को उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी आखिरत को आबाद करेगा। मस्जिद की बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत। लेकिन बोला क्या जाए, हम तो अपने नौजवानों से कहते हैं मस्जिदों से मोहब्बत करो। अरे सिर्फ जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, अरे नमाज सिर्फ जुमे की फर्ज है कि 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है? भाई जुमे की नमाज फर्ज है कि 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है? अरे बोलो ना। लेकिन कितना जुम्मन मियाँ यहाँ बैठ लो जी, सिर्फ जुमा पढ़ता। अच्छा जुमा में भी पढ़ेगा, खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बेसी नहीं पढ़ेगा। एक नौजवान को पकड़े, 18 साल से मैं इमामत करता हूँ,
पकड़े जुमे की नमाज के बाद, दुआ के बाद भाग रहा था, पकड़े कस के, अबे कहने 2 रकात नमाज पे भागे जाओ। कहाँ जैसे? बोले नहीं हजरत, हम ऐसा नहीं, 2 ही रकात नमाज पढ़ते हैं, इससे बेसी नहीं पढ़ते। एक नौजवान वजू बना रहा था जुमे के दिन। अच्छा, नौजवान उस वक्त आता है, बाज नौजवान मस्जिद में जुमा के दिन वो उस वक्त घर से निकलेगा जब खुतबा का टाइम होगा, 1 बजने वाला है, 2-3 मिनट बाकी, तब वो मस्जिद में आएगा, सबसे पीछे बैठेगा। आज जैसे ही दुआ खत्म हुई 80 की स्पीड से भागेगा, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेके बैठा हुआ, उसको बांध के उल्टा देगा। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला की करे जाओ, जुमा टाइम भाग ले, की करे जाओ? बोला वजू बना ले। बोला वजू चक्र में रहा, जुमा छुड़ी था, चलो चलो, वही लोटा छोड़ दिया। बोला ठीक है, बोले जो तो मस्जिद आ गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तू ठीक है बोल रहा, अगर वजू चक्कर में रहते ना तो 1 रकात नमाज नहीं मिलता। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया किया, बाप मिस्त्री बना, बेटा मजदूर बना। अब देखिए उलमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मसाला बना कर देते थे लाकर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर की जोड़ाई करते थे, खाने काबा की दीवार बना रहे हैं। बाप बेटा है, अकेले चिलचिलाती धूप है, खाने काबा की दीवार तामीर कर रहे हैं, और कुर्बान जाए दीवार यहाँ तक जुड़ गई, अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, ना सीढ़ी है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, कुछ है नहीं जो ऊपर तक दीवार लेकर जाया जाए। तो आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर ले आओ, एक पत्थर उठा कर ले आओ जिस पर खड़े होकर ये दीवार मुकम्मल कर दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गए, एक पत्थर उठा कर ले आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर जब खड़े हुए तो ये पैगंबर का मोजज़ा है, अल्लाह ने पैगंबर के कदमों के नीचे उस पत्थर को मोम बना दिया, आपके कदम का निशान बन गया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वहाँ की गवर्नमेंट घेर दिया है, शीशे से उस पत्थर को घेर दिया है। जिस पत्थर को, जिस जगह को कहते हैं मकाम इब्राहिम, उस जगह का नाम है मकाम इब्राहिम। जो लोग हज करने जाते हैं ना, तो वहाँ तवाफ होता है, 2 तवाफ, 4 तवाफ, 5 तवाफ दिन में आप करते रहिए, सवाब कमाते रहिए। 7 चक्कर खाने काबा का लगाते हैं लोग, फिर वही मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं, उसका 1 तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधा लेके जा रहा, बादशाह बैठा, दरबारी बैठा, नजर पड़ गई तो बोला कि भाई, बोला दी कौन गधा वाला, इधर बोला, गधा वाला आया, बोला की हुजूर की बोले, बोला कहाँ जा रहा है गधा लेके, बोला बेचने जा रहे हैं। बोला इतना लागर कमजोर गधा दाना पानी नहीं खिलाता गधा को। बोला हुजूर खिलाते हैं, लेकिन ये गधा मोटाता नहीं है, इसलिए कि इस गधे के अंदर में बहुत खूबी है। तो की खूबी चाहिए? बोला हुजूर इस गधे में ये खूबी है कि जो आदमी इसके ऊपर बैठ जाता है उसको मक्का